आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे अपना एक कैफेटेरिया कॉफ़ी शॉप आप खोल सकते हो और प्रॉफिटेबल उसको बना सकते हो। तो लगभग नो हाउस इसके बारे में सारे बात करेंगे हम लोग, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या क्या ड्रॉबैक्स है इसका, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में आप इसको बड़ा कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम भार्गव। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यार, सबसे पहले जान लेते हैं कि कैफेज के बिजनेस में आपको क्या क्या जानकारी लेनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, और कितना इन्वेस्टमेंट आपको लग सकता है, कितना लगाना चाहिए प्रॉपरली, और उसके बाद आप क्या क्या उससे ग्रो कर सकते हो वो सबसे पहले बात कर लेते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं यार, अगर कोई कंफ्यूजन हो या और कोई आइडिया या आप चीज़ बना चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना यार। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो आप कैफेटेरियाज देख सकते हो, ये आपकी जैसे ब्लैक कॉफ़ी हो गई, या जितने भी आप देख रहे हो ऐसे कॉफ़ी शॉप्स होते हैं, या जितने भी आप चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो कैफ़ेज़ के बारे में, तो वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कि सबसे पहली बात है यार, जानकारी क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जहाँ पर ओपन करना चाहते हो, जिस सिटी में, जिस लोकेशन पर, क्या वो लोकेशन वैसा है जहाँ पे यूथ्स हो। क्योंकि जस्ट बिकॉज की कैफेटेरियाज आपको जो ओल्ड एज हैं वो लोग नहीं पीते हैं कॉफ़ीज़, तो इसीलिए कैफेटेरिया जो है, जो शांत एरिया जहाँ पे इन्वायरमेंट जो जिसको चाहिए तो वो यूथ को चाहिए। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या वैसे लोग हैं, क्या वैसा डिमांड है। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है। दूसरी आपको देखनी है कि क्या जो लोकेशन पर आप खोल रहे हो, क्या वो लोकेशन ऐसी है जहाँ पर कि वो यूथ आते हैं, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, क्या वो लोग वहाँ पर आते हैं। ऐसा नहीं हो कि यार आप मान के चलो, आप बोलो कि यार ठीक है यहाँ पे मैं दिल्ली में हूँ, तो ठीक है दिल्ली में लोग हैं, यूथ्स हैं, वैसे लोग हैं, लेकिन क्या अगर मैं ऐसी जगह पर खोल रहा हूँ यहाँ पे वो लोग नहीं आते जो कि मेरे टारगेट ऑडियंस है, तो उस जगह पर खोलना बेकार है। तो इसलिए आपको अपना लोकेशन भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। थर्ड अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले आपको उस बिजनेस का, जो ईटरीज का बिजनेस है, यानी कि जो आपको जो खाने पीने का बिजनेस है, उसके बारे में आपको दो तीन चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि यार आपका जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो कैसा मटेरियल यूज़ होता है, लोग कैसे मटेरियल को कंज्यूम करना पसंद करते हैं। ये आप किसी भी एक्सपर्ट शेफ से जा करके बात करके या उनसे कंसल्ट करके काम करवा सकते हो। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि यार जो स्टॉक लाइफ होती है वो क्या होता है, शेल्फ लाइफ जिसको हम लोग कहते हैं, कि कितने समय तक वो चीज़ें टिकती हैं। आपको सिर्फ सीधा बिजनेस में उतर करके अब नहीं देखना कि यार है राम, ये तो मैंने लिया था कॉफ़ी, ये तो ख़राब हो गई, ये वैसे लिया था इसमें पानी चला गया तो ये सॉलिड बन गई, सर ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। तो आपको पता चला यार मेरा सारा सामान लाया वो बर्बाद हो गया, अब दोबारा पैसे लग रहे हैं। तो इसलिए आपको या तो एक्सपीरियंस हो उस लाइन में, आपने कहीं काम किया हो, या फिर आपके रिश्तेदार में किसी का हो, तो उसके बाद आप जाकर के ये चीज़ करो, नहीं तो पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो। ठीक है। थर्ड आता है आपको कि शेफ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए प्रॉपर, कि जो शेफ होते हैं, आपको शेफ के ऊपर पूरा निर्भर नहीं हो जाना कि भाई इसके ही हाथ की कॉफ़ी है, कि भाई यही है, इस पिलाने वाला यही है, यही सबको पसंद आता है। पता चला वो बंदा कल को चला गया तो यार आपका कोई बिजनेस ठप हो गया, चल ही नहीं रहा है, फिर लोगों को पसंद ही नहीं आएगा किसी और के हाथ का। तो इसलिए ये चीज़ों के बारे में भी आपको देखनी पड़ती है, इसके बारे में आगे भी हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं यार इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली आप मान के चलो कि यार कम से कम रख करके चलो, आपको मेन खर्च अपने अच्छे लोकेशन पर, अपने अच्छे इंटीरियर पर करना है, और एक अच्छे शेफ पर करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा शेफ जो कि आप बहुत ज़्यादा सैलरी पर रखो, लेकिन ऐसा शेफ जो कि आपको 6 महीने ही रहे लेकिन आपके लिए काम अच्छा करके जाए, आपके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बना करके जाए। सेट ऑफ रूल्स का मतलब है कि कैसे कैसे वो चीज़ बना रहा है। मान के चलिए कि कोई पर्टिकुलर फ्राइज बना रहा है, या फिर मान के चलिए कि चिली मोमोज बना रहा है, या जो भी बना रहा है बंदा, कॉफ़ी बना रहा है, तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखवा लो कि यार वो आप कैसे बना रहे हो ये लिखो, ताकि आप नहीं भी हो, कोई और हो, वो फॉलो कर सके, वो उस बंदे के साथ में कोई और उसका असिस्टेंट खड़ा हो, उसको भी सिखाएं, ताकि कम से कम उस बंदे के आदमी मतलब निर्भर नहीं हो, साथ में उसको भी ये घमंड नहीं आने लगे कि यार ये तो मेरी वजह से बिजनेस चल रहा है, मैं 20 का 50 मांगूंगा तो भी चलेगा बिजनेस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर मैं यही बोलूंगा, जितना कम से कम यानी कि मिनिमम सेट कर सको उतना ही ज़्यादा सही है। क्योंकि कैफेटेरियाज क्या है यार, आपको एक पेज बनाना है पहले। ठीक है। पूरी किताब नहीं लिखनी है एक तरीके से। यानी कि जब आप शुरू कर रहे हो बिजनेस, तो आप शुरू करके देखो कि कैसे लोग पसंद कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, कैसा इन्वायरमेंट लोग पसंद कर रहे हैं, कैसा खाना पसंद कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे, कैसा इन्वायरमेंट, कैसा म्यूजिक पसंद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बाद आप धीरे धीरे बिजनेस को स्केल करते हो। एक बार में बड़ा नहीं करना है। ठीक है। आप मेन लोकेशन अच्छी ढूंढो, इंटीरियर अच्छा सेट करो, और थोड़ा सा क्या है कि शेफ में थोड़ा सा पैसे लगाओ। ये सारी चीजें जब अच्छी होंगी तो बंदे अपने आप आते हैं। ठीक है। लोकेशन आपकी अच्छी होगी तो बंदा घुसेगा अंदर, आपके वहां पे वॉकिंग कस्टमर्स होंगे जो कि आपका बोर्ड देखेंगे, अच्छे देखेंगे, बाहर का एक्सटीरियर अच्छा होगा, अंदर का इंटीरियर अच्छा होगा, तो वो घुसेंगे उसके अंदर। ठीक है। एक बार उन्होंने घुसा अंदर तो उसके बाद
वो रेट कंपैरिजन ऐसा ज़्यादातर नहीं करते कैफेटेरियाज में लोग, अनलेस एंड अनटिल 5 स्टार तो नहीं हो, ठीक है। आप वहाँ पर बैठते हैं लोग, फिर कुछ ना कुछ लोग ऑर्डर कर लेते हैं, बुक्स रखी होती हैं तो बुक्स लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कई कई आपको पूल टेबल भी रखे रहते हैं तो पूल टेबल भी लोग खेलने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एडिशनल्स हैं जो कि आप लेटर पार्ट में आप कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि पूल या स्नूकर क्लब के बिजनेस के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसके ऊपर मैं आपको आई कार्ड पे वीडियो दे दूंगा, आप देख लेना जा करके, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगली अगर हम लोग बात करें कि ये जो बिजनेस है कैफेटेरियाज का बिजनेस है, इसमें आपको कैसे रेवेन्यू इनकम आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट आपको कितना लगाना चाहिए, वो उसके बाद आपको आता है कि आप रेवेन्यूज कैसे बढ़ाओगे। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं वर्ड में, आपको नंबर में देने के लिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट लगभग 3 से 5 लाख के आसपास में ही लगेगा कहीं ना कहीं। बेसिक है, आपको मिनिमम इतना ही लगाना भी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लोकेशन को लेकर के, इंटीरियर्स को लेकर के और शेफ्स को लेकर के और आपके वर्किंग कैपिटल थोड़ा बहुत रख करके आपको 3 to 5 लाख ही लगना चाहिए। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से शुरुआत में आपको नहीं लगाना चाहिए। रन करके देखो कैसा चल रहा है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है वो सीख करो, उसके बाद धीरे धीरे स्केल अप करते रहो बिजनेस, जब आपका नाम बढ़े, ठीक है। अब नाम कैसे बढ़ेगा इसकी बात करते हैं कि आप कैसे अपना बिजनेस बढ़ाओगे। तो सबसे पहले यार क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए सबसे पहले। जो भी एफएमसीजी हो, चाहे आपको रेस्टोरेंट्स हो चाहे कैफेटेरियाज हो, ठीक है, ओनली इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सस्ता दे दो, 5 रुपए का सामान 1 रुपए में दे दो, आदमी ज्यादा खरीदता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलाना है तो क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। दूसरा आपको आता है कि आप जो भी आप जहाँ पे लोकेशन, जैसा मैंने आपको बताया, आपका लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके वहाँ पे फुटफॉल्स कितने हैं, कितने वॉकिंग पर्सन वहाँ के आसपास में है। क्या आप एक मॉल में खोल रहे हो, क्या आप एक रनिंग रोड पे खोल रहे हो, क्या आप एकदम बहुत अंदर छोटी सी गली में जा करके खोल रहे हो। ये तीनों लोकेशन मैटर करेगा आपके ऑडियंस पर, आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडियंस पर और आपके क्वांटिटी ऑफ ऑडियंस पर। क्वालिटी यानी कि कैसी क्वालिटी आ रही है, क्या लोग 50 रुपए देने वाले आ रहे हैं या लोग 500 रुपए देने वाले आ रहे हैं। और क्वांटिटी यानी कि क्या केवल 2-3 लोग ही आ रहे हैं या 20, 30, 50, 100, 200, 300 लोग भी आ रहे हैं आपके कैफेज में, ठीक है। ये चीज़ भी आपको देखनी होती है। ये चीज़ आपको अपना इनकम या रेवेन्यू आपको बढ़ा करके देता है। थर्ड अगर हम लोग बात करें, थर्ड आप जो अपने खर्चे हैं, जो अपना स्टॉक है, वो आपको कम से कम करना होता है, आपका रेवेन्यूज बहुत अच्छा खासा बढ़ जाता है, ठीक है। मेजरली जो रेस्टोरेंट्स में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है वो यही होता है कि लोग अपना खर्चा नहीं संभाल पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कहाँ पर कैसे खर्च हो रहा है। तो आपको अपना जो स्टॉक है कितना कहाँ पर चाहिए, जो जस्ट इन टाइम अप्रोच होता है, आप एक बार पढ़ सकते हो, सर्च मार सकते हो जस्ट इन टाइम अप्रोच, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप वो सामान मंगाओ, उसी सामान हिसाब से अपना क्वांटिटी रखो, ताकि वो खराब भी नहीं हो और ज़्यादा भी आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े कोई स्टॉक पर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। इसके सॉल्यूशंस के लिए आप सॉफ्टवेयर रख सकते हो, अकाउंटिंग पर्सन रख सकते हो, ताकि आपका जो मैनेजमेंट है वो स्मूथ हो सके, आप किसी और चीज़ पे ध्यान देख सको। ये चीज़ें भी आप कर सकते हो ताकि बिजनेस आप अच्छे से ग्रो कर सको अपने कैफेटेरियाज का, ठीक है। इसके अलावा कैफेटेरियाज के बिजनेस को बढ़ाने के लिए यार सोशल मीडिया बहुत बेस्ट तरीका होता है। सोशल मीडिया पे आ जाओ, प्रमोट करो, कहीं ना कुछ आप नया इनोवेंट करो। ये आपको करना पड़ेगा यार, मेरे बता देने से ऐसा नहीं हो पाएगा कि अब मान के चलो मैंने बता दिया बुक रखो, मे भी आपके कंपटीशन में पहले से आसपास में लोग रख रहे होंगे बुक्स, तो वहां पे मे भी ये चीज़ नहीं चले, मे भी चले, ठीक है। पॉसिबिलिटी है चलेगा, पॉसिबिलिटी है नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा नया क्रिएटिव करना पड़ेगा जो कि वहां पे बंदों को अट्रैक्ट करे आपके फूड के अलावा। मे बी बहुत काम इन्वायरमेंट में भी, स्टडी इन्वायरमेंट में भी, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में भी वहाँ पे लोग काम कर पा रहे हैं अच्छे से, ये भी हो सकता है। मे बी जैसा मैंने आपको बताया, आप बड़े हो जाओ, अगर आपने बिजनेस चलने लगे तो आप पूल टेबल रख लो वहाँ पर, वो भी हो सकता है एक अट्रैक्शन पॉइंट बने। मे बी एक और चीज़ है कि मे बी जब आप मॉल में खोलते हो तो मे बी क्या होता है कि आपके लोग जो होते हैं वो 50 चीज़ करने के लिए आते हैं, खाने पीने खरीदने ये सब करने, उसके बाद वो चले जाते हैं कि यार चलो बहुत थक गए, अब कहीं बैठ के खाते पीते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये चीज़ें से आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। अब ये जो सोशल मीडिया मैंने कहा ये बहुत बड़ा पार्ट है, कोई ऐसे छोटे मोटे में ख़त्म नहीं होता है। आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बिजनेस को। सिर्फ किसी के बोल देने से बिजनेस नहीं हो जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी बिजनेस में, इसमें या किसी भी बिजनेस में कूदना है, स्टार्ट करनी है, तो आपको वो सारी चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी जो भी आप आगे करने वाले हो। इट्स नॉट लाइक यार पहले आप देख लो, पहले कर के उसके बाद आप सोचो कि हाँ चलो यार अब तो मैं कूद गया हूँ, अब मैं देखता हूँ कि क्या कैसे सही होगा। आपको मान के चलो नदी में कूदना है तभी तैरने आएगा, नो डाउट,
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नदी में कूदने के बाद भी क्या करना है। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं है कि यार हाथ पैर नहीं मारने हैं, काम खड़े रहना है, धीरे धीरे ट्राई करना है ऊपर आने का, सांस ज़्यादा तेज से नहीं लेनी है। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता होगी तो क्या होगा, आप इवेंचुअली आपको डूबना पड़ेगा, या फिर मान के चलो आप कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, किसी का मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी यही सेम चीज़ है, बिजनेस आप कूदो, कूद के ही आप जरूर सीख पाओगे कि क्या कैसे होता है, लेकिन ऊपर से नो हाउ जरूर होना चाहिए कि आप क्या कैसे करोगे, आप कैसे, आपका कॉम्पिटिटर लोग लेके आ रहे हैं, कस्टमर लेके आ रहे हैं, आप कैसे लेकर के आ सकते हो, क्या क्या कंपटीशन चला सकते हो, क्या क्या इवेंट्स करा सकते हो अपने कैफेटेरियाज में, क्या क्या वैलेंटाइंस डे में कर सकते हो, क्या होली में कर सकते हो, क्या दिवाली पे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तभी आप अपना कोई भी कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट या बिजनेस बड़ा कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यार कंक्लूजन की, ओवरऑल कंक्लूजन, ड्रॉबैक्स, और साथ में सब चीज़ बात करेंगे कि आपको क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए अगर आप ये कैफेटेरियाज का बिजनेस कर रहे हो। तो यार सबसे पहले आपको ये दिमाग में होना ही चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको, कि आपका जो गुड है वो पेरिशेबल गुड है, यानी कि खराब होना है। तो आप, मैंने बहुत मेजरली ऐसे बिजनेसेस देखे हैं जो कि अपने स्टॉक्स के खराब होने की वजह से उनको बहुत लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बंद होने के कगार पे आ जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, जस्ट इन टाइम अप्रोच का यूज़ करना है, ताकि आप कम से कम सामान रखो वहां पर, अपने लोगों को समझो कि कितने कंज्यूमर्स आ रहे हैं, किस दिन कितने आते हैं, उस हिसाब से अपना स्टॉक रखो। ठीक है, धीरे धीरे वो चीज़ को समझो और वैसे वैसे चेंजेस करते चलो। दूसरी चीज़ आपको ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत है कि यार जो आपका बिजनेस है कैफेटेरियाज का, वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज दोनों कैरी करता है नंबर ऑफ कस्टमर्स के तौर पर। क्योंकि जो आपके कस्टमर्स हैं वो सिर्फ आपके यूथ है। ठीक है, आप कैफेज में आप अंकल आंटी, दादा दादी, ऐसे एज के लोग को नहीं बुला सकते हो अनलेस एंड अनटिल आप बहुत अच्छे लोकेशन पर हो, बहुत अच्छे सिटी में हो, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको इसलिए याद रखना है कि ये एक आपके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपके पास टारगेट ऑडियंस जो है वो यूथ हैं खाली। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का एक ये एडवांटेज है एक यहाँ पर, कि यूथ जो होते हैं वो खर्च ज़्यादा भी करते हैं, तो ये आपको एडवांटेज है। अब किस चीज़ लिए खर्च करेंगे वो आपको देखना है कि यार वो आपके पास खर्च क्यों करें, आपके कैफेज में खर्च क्यों करें, वो चीज़ आपको बिल्कुल देखनी पड़ेगी। ठीक है, और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, रेस्टोरेंट्स आप जो भी बेच रहे हो, वेज नॉन वेज, बहुत सारे लोग आ सकते हैं आपके पास, यूथ भी आ सकते हैं, मिडिल एज भी आ सकते हैं, आपको एडल्ट भी आ सकते हैं, फिर उसके बाद आपको एल्डर्स भी आ सकते हैं, आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स तक भी आ सकते हैं एक तरीके से रेस्टोरेंट्स में। लेकिन कैफेज में जनरली ये चीज़ नहीं होती है, जब तक कोई यूथ ही लेकर के नहीं जाए अपने मम्मी पापा को, तब तक ये चीज़ नहीं होती है पॉसिबल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है यार कि कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऐसे बिजनेसेस में आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि क्या कैसे आप बिजनेस करोगे। आपके दिमाग में पहले होना चाहिए कि आप कैसे इसको रन करने वाले हो, क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक बार में ऐसा नहीं है कि यार आपको पैनिक नहीं करके अपना बिजनेस करना होता है कभी भी, कि आपको लगे कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है, ऐसा 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 कर लो, और तुरंत आपने पैसे लगाए, कहीं से लेकर के, घर से ले लिए, कहीं बाहर से ले लिए, दोस्त से ले लिए, फैमिली से ले लिए, और आपने शुरू कर दिया, उसके बाद यार आपने सोचा समझा नहीं और बिजनेस नहीं चल रहा है। दिक्कत यहीं से शुरू होती है। इसलिए आपको सोच समझ के डिटेल स्टडी करने के बाद ही बिजनेस करना है। लोकेशन मैंने जैसे बताया सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू आर प्रोवाइडिंग ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। ठीक है, उसके बाद आपका प्राइस मैटर करता है, आप किस प्राइस रेंज में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, और उसके बाद मेन आपका बस यही है कि आप क्या अलग फील दे रहे हो अपने कस्टमर्स को, जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं दे रहे, या फिर अलग क्यों आपके पास आपका कस्टमर आएगा, वो चीज़ आपको तय कर लेनी है। आपका यूएसपी क्या है वो चीज़ आपको तय कर लेनी है। ठीक है, यही था आज के वीडियो में। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सबके लिंक्स नीचे आपको मिल जाएंगे, वहां पे आकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और कोई और बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में हो और जिस पे आप चाह रहे हो मेरा रिव्यू या मैं वीडियो बनाऊं उसके ऊपर, तो बिल्कुल कमेंट करके बता दें यार, मैं उसके ऊपर बिल्कुल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं तब तक और ये ऐसी इंटरेस्टिंग सी बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।